दोस्तों, कहते हैं कि जो इंसान गलत करता है उसे इस धरती पर ही सब भोगना पड़ता है। स्वर्ग नर्क सब यहीं पर है। इंसान आसमान की तरफ देखकर कहता है कि अच्छे कर्मों से जन्नत नसीब होगी, हालांकि असली जन्नत और जहन्नुम यहीं पर है। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं मानते। दोस्तों, आज की वीडियो भी एक ऐसे शख्स के ऊपर है जिसके बारे में आपने कई बार सुना और देखा होगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य के आखिरी सुल्तान बहादुर शाह जफर की, जिन्होंने युवावस्था में ही हरम में दाखिला ले लिया था और मात्र 15 साल की उम्र में ही उन्होंने एक 32 साल की महिला से जबरदस्ती संबंध बनाए थे। अगर आज के समय में कोई ऐसा करे तो उसे बलात्कार कहा जाता है। दोस्तों, मुगलों की भाषा में ये एक आम बात थी, लेकिन आज के समय में अगर कोई ऐसा कर दे तो वो सजा का पात्र होता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं मुगलों के सबसे रंगीन मिजाज शासक बहादुर शाह जफर के पूरे जीवन के बारे में। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि उनकी मौत कितनी भयानक और दर्दनाक हुई थी। दोस्तों, ये बात है 18वीं शताब्दी की, जब अकबर शाह द्वितीय का शासन था। अकबर ने एक हिंदू लड़की से शादी की थी जिसका नाम लाल बाई था, और लाल बाई से ही बहादुर शाह जफर का जन्म हुआ था। जब 28 सितंबर 1837 को अकबर की मृत्यु हुई तो अकबर की जगह उसके बेटे बहादुर शाह जफर को मुगल सल्तनत का अगला सुल्तान घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उस समय तक अंग्रेजों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से काफी पकड़ बना ली थी और भारत की भूमि का काफी हिस्सा उनके कब्जे में आ गया था। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश और मुगलों के सिवाय कोई और मजबूत दावेदार नहीं बचा था। अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, जिसके तहत वो 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में लड़ाते थे और बाद में दोनों ही राज्यों के ताकतवर लोगों को मारकर वो राज्य हड़प लेते थे। ऐसा करके अंग्रेजों ने भारत में अपनी कई जमीनें बना ली थी। अंग्रेजों के अलावा भारत में मुगलों के पास भी काफी जमीन थी। मुगल परिवार शाही परिवार था। उनके खाने पीने पहनने में काफी पैसा खर्च होता था। मुगल सल्तनत भारतीय किसानों से फसल, जमीन और कई तरह के कर भी वसूलती थी। मुगल सल्तनत के मंत्रियों को पता था कि अगर मुगल सल्तनत की गद्दी खाली रह गई तो वो दिन दूर नहीं जब अंग्रेज पूरी मुगल सल्तनत की जमीन, रुपया सब अपने नाम कर लेंगे। इसलिए जल्द ही बहादुर शाह जफर को ही सुल्तान घोषित कर दिया गया। लेकिन बहादुर शाह चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ था। उसे राज्य में चल रही समस्याओं का कोई ज्ञान नहीं था। बस उसे 2 चीजों से मतलब होता था, एक शाही खाने से और दूसरे पूरे राज्य की लड़कियों और औरतों से। कोई भी लड़की या औरत अगर बहादुर शाह के मन में भा गई तो फिर उसका भोग लगना तो तय है, अब चाहे वो फिर हरम की हो या फिर पूरे राज्य में किसी दूसरे जगह की। बहादुर शाह जफर को इस बात की कानों कान खबर नहीं थी कि आखिर उसके साथ और उसकी सल्तनत के साथ होने क्या वाला है। बहादुर शाह दिल्ली की गद्दी पर आराम से अपनी सत्ता चलाते थे, क्योंकि अब बहादुर शाह को एक बात तो बिल्कुल साफ मालूम हो चुकी थी कि भारत में अब कोई बड़ी शक्ति नहीं है जो कि उनसे शासन के लिए लड़ेगी। लेकिन बहादुर शाह इस बात से अनजान थे कि भारत में ही एक बड़ी ताकत दस्तक दे चुकी है, जो कि हथियार से नहीं बल्कि दिमाग से शासन कर रही है। दोस्तों, 1850 तक भारत के अधिकतर बड़े हिस्से अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिए थे। गुजरात के बंदरगाहों पर व्यापार करते करते अंग्रेजों ने गुजरात को अपने अधीन कर लिया था। ऐसे ही महाराष्ट्र के हिस्सों को भी अंग्रेजों ने अपने हिस्से में कर लिया था। बहादुर शाह को शायद इस बात की भनक भी नहीं थी कि उन्हें चारों तरफ से घेरा जा रहा है। वैसे बहादुर शाह जफर को भनक होगी भी कैसे? बहादुर शाह जी तो इस समय शादियां करने में व्यस्त थे। बहादुर शाह के बारे में कहा जाता है कि वो अव्वल दर्जे के शायर थे। वो दिन भर हरम में अपनी रखैलों के साथ मौज मस्ती करते हुए पूरा दिन निकाल देते थे। दोस्तों, बहादुर शाह जफर की कुल 4 बीवियां थीं और इन 4 बीवियों से उनके 47 बच्चे थे, जिसमें 16 बेटे और 31 बेटियां थीं। इन सब के अलावा बहादुर शाह को जो हरम अपने पैतृक संपत्ति के रूप में मिला था, उसमें करीब 4000 से 5000 रखैलें थीं। इनमें से कई रखैल ऐसी थी जिनसे बहादुर शाह की कई औलादें थीं। दोस्तों, अंग्रेजों की नजर अब दिल्ली पर थी। तभी इतिहास में दर्ज सबसे बड़ी क्रांति को अंजाम दिया गया, जिसे हम सब 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इस क्रांति ने पूरे भारत के उन सिपाहियों में ऊर्जा भर दी जो ब्रिटिश शासन के लिए काम करते थे। इस क्रांति में कई अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी, जिसकी वजह से तत्कालीन सुल्तान बहादुर शाह जफर पर अंग्रेजों द्वारा उंगली उठाई जाने लगी कि वो इस दंगे को भड़का रहे हैं। और देखते ही देखते इस दंगे ने एक विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद ये दंगा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
जिसकी वजह से कई क्रांतिकारी और नेताओं पर राजद्रोह का इल्जाम लगाकर कुछ को मार दिया गया तो कुछ को जेल में डाल दिया गया। लेकिन अंग्रेजों ने इस क्रांति को ही ढाल बनाकर एक ऐसी चाल चली और बहादुर शाह जफर पर देशद्रोह का इल्जाम लगाकर उन्हें देश निकाला दे दिया गया। 7 अक्टूबर सन 1862 की सुबह जब पूरी दिल्ली सो रही थी, उस समय लोगों को पता भी नहीं था कि उनके बादशाह को देश निकाला दे दिया गया है। उसी सुबह लोगों को पता चलने से पहले बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने सुबह 3 बजे ही रंगून के लिए रवाना कर दिया। बहादुर शाह जफर के साथ कुछ शाही कपड़े और कुछ रखैले भी गई थी और महल में सिर्फ बहादुर की बीबियां और बच्चे रह गए थे। दोस्तों, ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि बहादुर शाह जफर को खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहादुर शाह को रंगून भेजने के बाद अंग्रेजों ने पूरी साजिश रच ली थी कि कैसे दिल्ली की सल्तनत और दिल्ली की जागीर अपने हाथों में लेनी है। अंग्रेजों ने बहादुर शाह के पूरे परिवार को मार डाला था। कहते हैं कि उनके बेटों को एक पिंजरे में कैद करके पहले दिल्ली के बीचों बीच रखा गया था ताकि हर कोई उसे देख सके और आगे से अंग्रेजों के शासन पर उंगली ना उठाए। उसके बाद उन लड़कों के कपड़े उतारे गए और उन्हें पूरी तरह से नंगा कर दिया गया। जिसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। दोस्तों, ये इतिहास की वो हकीकत है जो आपने अभी तक किसी किताब या किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं सुनी होगी। इसके बाद बहादुर शाह जफर की बीवियों को भी मार दिया गया। अंग्रेजों ने बहादुर शाह के महल से काफी कीमती पत्थर और नगीने प्राप्त किए थे और बहादुर शाह के सिंहासन पर लगा हुआ हीरा भी निकाल लिया था, जिसे वो अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे। अंग्रेजों ने महल के राजकोष को पूरी तरह से खाली कर दिया था। यहाँ तक कि राज दरबार में पड़ी हुई कुर्सियों को भी अंग्रेज अपने साथ ले गए थे। बता दें, वो कुर्सियां मंत्रियों के लिए थी जिन्हें अकबर के जमाने में मिस्र से मंगवाया गया था। इधर रंगून में बहादुर शाह जफर की तबीयत बिगड़ने लगी थी क्योंकि महल में उन्हें शाही खाना खाने को मिलता था, लेकिन वहाँ पर उन्हें एक आम कैदी की तरह ही खाना दिया जा रहा था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी थी। और जिन रखैलों को वो अपने साथ ले आए थे, उन रखैलों को भी उनसे अलग कर दिया गया था। दिल्ली के महल में अब हरम के सिवा और कुछ नहीं बचा था। हरम में भी अंग्रेजों ने जवान लड़कियों को चुनकर अलग कर दिया और जितनी भी 30 साल से ऊपर की औरतें थी या बूढ़ी महिलाएं थी, उन्हें गोली मार दी गई थी। कहते हैं कि उस दिन दिल्ली में करीब 500 से 700 के बीच औरतों को मारा गया था। महल से निकलने वाली नाली का पानी पूरी तरह से लाल हो गया था और बाकी बची जवान लड़कियों को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था, जिनके साथ वो अपने समय अनुसार मजे लिया करते थे। और जो लड़की उन्हें मना करती, उन्हें वो सीधा फांसी पर चढ़ा देते थे। लेकिन इनमें से कुछ लड़कियां ऐसी थी जो हरम में रहने के बावजूद भी अपने ईमान की पक्की थी। उन्होंने कहा था कि अगर बहादुर शाह जफर के अलावा हमारे शरीर को कोई दूसरा शख्स हाथ लगाएगा तो हम मर जाएंगे। जिसके बाद अंग्रेजों की तरफ से उन्हें फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया गया, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। जिसके बाद लड़कियों की तादाद कम हो गई, जिसकी वजह से बची हुई हरम की लड़कियों पर अंग्रेजों ने और ज्यादा बर्बरता दिखाई। अब एक लड़की के साथ करीब 10-10 अंग्रेज हम बिस्तर होते थे और उन्हें खाने को कुछ भी नहीं देते थे, जिसकी वजह से कुछ तो भूख से मर गई थी। कहते हैं कि वो एक बहुत भयानक समय था। किसी ने नहीं सोचा होगा कि भारत में अपनी पकड़ बनाने वाला ये मुगल साम्राज्य इस तरह से टूटेगा। दोस्तों, बता दें कि अंग्रेज बहादुर शाह जफर के सारे बच्चों को नहीं मार पाए थे, क्योंकि उनके बच्चों में से 2 बच्चे भाग गए थे, जो कि बाद में कसाई की दुकान में काम करने लगे थे और उन्होंने ही दिल्ली में मुगल वंश को आगे बढ़ाया था। लेकिन बाद में मुगल उतने रईस नहीं रह गए थे। कोई रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करता था तो कोई साइकिल के टायर में पंचर लगाकर अपने परिवार का पेट भरता था। दोस्तों, बता दें कि बहादुर शाह जफर का अंतिम समय भी बहुत भयानक था। उन्हें भी मौत बड़ी मुश्किल से आई थी। रंगून की जेल में बहादुर शाह ने बड़ी मुश्किल से दम तोड़ा था, क्योंकि वो औरतों के आदी थे और जेल में उन्हें औरतें तो क्या, ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। और तो और उनके एक पैर में चोट के कारण कीड़े पड़ गए थे, जिसकी वजह से वो अक्सर ही अंग्रेजों से कहा करते थे कि मुझे मार दो, मुझे अब नहीं जीना। लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। बता दें, जेल के अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने बोला था कि उनके हरम में मौजूद रुखसाना नाम की महिला को एक रात उनके पास भेज दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को सुनकर अनसुना कर दिया था। इस रात बहादुर शाह जफर बिना खाने के ही सो गए थे और इसके बाद उन्होंने अपनी आंख कभी नहीं खोली, जिसके बाद उन्हें जेल के पीछे दफन कर दिया गया था। दोस्तों, जो मुगल एक समय में भारत पर अपना वर्चस्व लहराते थे, उनके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके ही किसी सुल्तान का हाल इतना बुरा होगा। दोस्तों, बता दें कि बहादुर शाह जफर को इतिहास में कायर सुल्तान भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए अंग्रेजों से लड़ने की जरा सी भी कोशिश नहीं की थी।
अगर बहादुर शाह जफर चाहते तो अंग्रेजों से लड़कर उन्हें चुनौती दे सकते थे, क्योंकि उनके पास एक कुशल सेना थी जिसको अकबर के द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन बहादुर शाह जफर ने बिना लड़े ही हथियार डाल दिए थे और लड़ने के बजाय वो औरतों के ख्याल में ही डूबे रहते थे। लेकिन हरदम औरतों के ख्याल में डूबे रहने वाले बहादुर शाह जफर अंत में अपनी किसी भी बीवी की शक्ल तक नहीं देख पाए। बीवियों की तो छोड़िए, अंत में अपने किसी बच्चे से भी नहीं मिल पाए थे। दोस्तों, इतिहासकारों के मुताबिक मुगलों का असली अंत लगभग यही हो चुका था और उनका अंत ऐसा हुआ जैसे किसी कुत्ते का होता है। और इसके बाद जो मुगल बचे उन्होंने बिल्कुल ऐसी ही जिंदगी जी जैसे कोई आवारा कुत्ता जीता है। और कुछ छुटपुट मुगल आज भी ऐसी ही जिंदगी जी रहे हैं जो सरकारी पेंशन के जरिए अपनी बची कुछ जिंदगी काट रहे हैं। उदाहरण के लिए प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन को ही ले लीजिए। बता दें कि कुछ सालों पहले इन्होंने ताजमहल समेत कई ऐतिहासिक इमारतों पर अपना दावा ठोका था और इंडियन गवर्नमेंट पर केस भी फाइल कर दिया था। लेकिन ताजमहल तो इन्हें नहीं मिला, लेकिन हाँ, इन्हें सरकारी पेंशन जरूर लग गई, जिसके सहारे आज ये अपनी जिंदगी काट रहे हैं। दोस्तों, कई बुद्धिजीवियों का कहना था कि जिस तरह मुगलों ने छल से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, उसी तरह छल के साथ अंग्रेजों ने मुगल सल्तनत को भारत से उखाड़ फेंका और मुगल वंशजों को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं कि मुगल काल की लड़कियां जो कि किसी तरह से बच गई थी, उन्होंने बाद में अपना पेट पालने के लिए अपने जिस्म का धंधा किया था और इसी में अकबर की पोती और बहादुर शाह जफर की बेटी भी शामिल थी। दिल्ली में बना जीबी रोड मुगल काल की ही निशानी है। तो दोस्तों, ये थी मुगलों के अंत और मुगलों के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के अंत की कहानी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।